नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहा हूं और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान वीरेंद्र। और मुंबई स्टूडियो से आज ये क्लोजिंग थोड़ी सी अगर आप देखें शैल जी, भारी लग रही है मेरे को। आज डील ऊपर निफ्टी बैंक और निफ्टी। आप यूँ समझिए वीरेंद्र जी, आपने सुबह एक लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया था 14,050 जी। अब वो आपको टूटती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। लगभग 227 अंक हम निफ्टी पर नीचे हैं और जैसा कि हमारी हेडलाइन बता रही थी कि आपको 14,000 निफ्टी को अब बचाना है। बैंक निफ्टी पे हम लगभग 860 अंक का कट देख रहे हैं और ये लेवल है 30,350। मेरे सामने एक स्क्रीन अभी आएगी, हीट मैप में आपको दिखाता हूँ। ज़्यादातर आपको बिकवाली जो है वो भारी होती हुई दिख रही है और चौथे दिन लगातार हम लोग एक लाल निशान फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं एक मेजर इवेंट से। ये देखिए स्क्रीन पर हमारे सामने आपको ये सारे आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं और ये लाल निशान अब गहराता हुआ। सिर्फ 2 रोज ऐसी बची हैं जहां पर आपको स्टॉक्स दिखेंगे ग्रीन में। इनमें विप्रो और टेक महिंद्रा सॉफ्टवेयर की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। नतीजों के बाद SBI लाइव अच्छी तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मंडे के बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट में आपको एक हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। नतीजों से पहले सिप्ला और आपको अच्छा मूवमेंट ग्रासिम में भी आता हुआ दिखेगा। ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूवमेंट दिख रहा है नतीजों के या किसी और कारण की वजह से। ब्रिटानिया और नेस्ले में आपको डिफेंसिव बाइंग आती हुई दिख रही है FMCG पैक में, लेकिन कोई ऐसा अमाउंट या वैल्यू नहीं जिसके ऊपर बहुत खुशी जाहिर की जाए। लेकिन गिरावट कहाँ है? सारा का सारा बैंकिंग स्पेस आपको लाल निशान में दिखेगा। वीरेंद्र जी, इंडसइंड बैंक देखिए टॉप लूजर है फिलहाल, 4.25% नीचे। एक्सिस बैंक नतीजों से पहले 4% टूट चुका है। यही कहानी डॉक्टर रेड्डीज की है। नतीजों से पहले यहाँ पर आपको बिकवाली दिख रही है 3.5% की। गिरावट UPL में है, गिरावट आपको दिखेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और ये अच्छे कट्स हैं 2, 2.25, 4% के। मारुति आपको 8,000 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 0.5% का कट, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.5% नीचे। तो अब आप बताइए आपके कॉल्स और पुट्स के आंकड़े क्या कहते हैं? कहां सपोर्ट, कहां रेजिस्टेंस? शैल, ये एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मेरे को डेटा देख के लग रहा है कि अब ये मार्केट और FIs की सेलिंग डेटा को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है बहुत। अगर आप इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखें 14,000 की पुट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ था जी, ये जनवरी की सीरीज के एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से। तो 14,000 आप आ चुके हैं। दिक्कत की बात यह है कि 20 डे वॉलेट करने के बाद बैंक निफ्टी ने बहुत तेजी से अपने 50 डे को अप्रोच किया। शायद इस वक्त का बैंक निफ्टी का लेवल जो है वो एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो हमने 1 अक्टूबर के बाद छुआ है पहली बार। तो अब आप ये बताइए कि 14,000 तो देखिए स्क्रीन पर जाता हुआ हम सबको दिख रहा है। पहले ये लड़ाई 14,50 के आसपास हुई, निफ्टी ने 30-35 पॉइंट का बाउंस लिया, लेकिन 14,050 भी टूट गया। अब आपके सामने 1.6% नीचे 14,000 फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ आपको दिख रहा है। बताएं क्या दिख रहा है आपको कॉल्स और पुट्स में? मेरे ख्याल से 14,000 की पुट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है, तो 14,000 ही अगले अगर आप देखें आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, और आई थिंक शैल जी इस क्लोजिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो आपने आंकड़ा बताया ना बैंक निफ्टी का 30-300 का, वो एक्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप शॉर्ट्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, थोड़े से ओपन रख सकते हैं। आई थिंक इस डेटा को देख के शैल जी ये कह सकते हैं आप। तो ऐसा करते हैं वीरेंद्र जी, अपना जो टेक्नो फंडा पैनल है उनसे मिलते हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं चंदन तपड़िया साहब, प्रकाश गाबा साहब और राजेश सतपुते साहब। गौरांग शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बहुत अच्छी राय देंगे फंडामेंटली, और सच्चिदानंद उत्तेकर साहब भी हमारे साथ फिलहाल स्क्रीन पर आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। मेरे सबसे पहला प्रश्न होगा चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, ये बिकवाली गहराती हुई निफ्टी पर बताइए क्या राय आपकी? फिलहाल 14,000 आपको रिस्क पर दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए बाजार में लगातार पिछले 3-4 दिन से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और कोई भी इमीडिएट सपोर्ट को होल्ड नहीं कर रहा है। और देखिए 2 दिन पहले एक राइजिंग चैनल को तोड़ने के बाद में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है लगातार ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहे हैं। 14,600 से रेजिस्टेंस शिफ्ट होते होते अब 14,200 14,250 आ गया है। तो बाजार में लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और जब तक कोई अब हार्डल नहीं पार करता बाजार में थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से 14,000 एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि यहाँ पे नहीं रुक पाता है बाजार तो फिर 13,800 की तरफ फिसलता हुआ नजर आएगा। तो आज के लिए 14,000 को होल्ड करना बहुत जरूरी है, बट बुल्स का ग्रिप तभी आएगा जब यहाँ पे 14,250 के लेवल को सरपास करे। 14,250 को सरपास करना बहुत जरूरी है। क्यों इन्होंने कहा ये चंदन बात? क्योंकि कॉल राइटर्स का जो अब ग्रिप है वो 14,200 की कॉल में भी बन रहा है। खैर इस पे एक टेक लेता हूँ राजेश सतपुते जी का। राजेश जी, अब आपको ये बताइए, खैर आउटलुक तो इंडिसेस पे हो गया, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है? कोई सेल को फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।